वजीर दिफा और बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने बीआरएस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो तेलंगाना को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रही है जो बदनवानी और अखरवा परवरी में डूबी हुई है। राजनाथ सिंह ने पीर को करीमनगर जिले के जिम्मीकुंटा कस्बे में एक अवामी जलसे जनगणना से खिताब किया। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास न केवल लिमिटेड रहा है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया है। సోదరీమణులారా, తెలంగాణ అభివృద్ధి కేవలం కొద్ది మందికి ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ లాగా కొద్ది మంది ఒక కుటుంబానికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయినది। बराबर यहां पर केसीआर जी आपकी फैमिली का, आपके परिवार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस यह बराबर रहता है। क्यों यह रहता है मैं जानना चाहता हूं। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपके परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मैं परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। आपके बेटे बेटी, हम सब लोगों के बेटी बेटी हैं, सभी का हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आपको चलानी थी, पूरा परिवार ही सरकार चला रहा है। तेलंगाना की जनता की उपेक्षा हो रही है। ప్రజలు మీకు అధికారం ఇచ్చారు కానీ మీ కుటుంబానికి ఇవ్వలేదు। కానీ ఇవాళ జరుగుతున్నది ఏమిటి? మొత్తం మీ కుటుంబంలో ఉన్న మీ యొక్క కొడుకు కావచ్చు, మిగతా బంధువులు కావచ్చు, కూతురు కావచ్చు, ఇవాళ అందరూ కలిసి కూడా అధికారాన్ని చలాయిస్తున్నారు। और केसीआर की हुकूमत में एब्यूज ऑफ पावर यानी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और साथ ही साथ करप्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है। केसीआर जी, आप ये कहते हैं कि हमारे यहां कोई करप्शन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके परिवार के करप्शन की चर्चा केवल तेलंगाना तक, हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। और केसीआर जी, आप भी सच्चाई को जानते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कितने परिवारों को 10 लाख रुपया दिया है केसीआर ने। बहनों भाइयों, नेता ऐसा होना चाहिए जो वह कहे वह करे।